कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार का ये शेर मेरठ के छोटे से गांव कलीना के सपूत सौरभ चौधरी पर सटीक बैठता है। सच में ही उन्होंने आसमां में सुराख कर दिया। तमाम दुश्वारियों के बाद सौरभ देश के सबसे कम उम्र के अर्जुन अवार्ड लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। सौरभ ने 2018 में महज 16 साल की उम्र में एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीता था। इसके बाद भी सौरभ का निशाना गोल्ड पर लगा। ISSF विश्व कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, युवा ओलंपिक और एशियाई खेलों में सौरभ ने 10 से ज्यादा स्वर्ण पदक जीतकर कम आयु में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। 12 किलोमीटर पैदल चलकर शूटिंग रेंज में जाने वाले सौरभ के निशाने पर अब टोक्यो ओलंपिक है और इसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर पर ही रेंज बना रखी है और वहीं वो लगातार निशाना साध रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं इस गोल्डन बॉय से। नमस्कार, मेरे साथ बात करने के लिए सौरभ चौधरी, देश के सबसे कम उम्र के अर्जुन अवार्डी। सौरभ से जानेंगे कि सौरभ से अर्जुन बनने का सफ़र कैसा रहा, कैसे मूवमेंट रहा। कंग्रेचुलेसन सौरभ, बहुत कम उम्र में आपकी बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया तो आपकी ये कि ये जो जर्नी है इतनी कम उम्र में आपने अचीव किया, क्या कहेंगे, कैसे महसूस कर रहे हैं? थैंक यू सर। काफ़ी अच्छा रहा जितने भी सफ़र था 2015 से 20 तक का, और इसमें अवार्ड भी मिले। 2019 में मिले, ज़्यादातर 19 और 20 में मिले। और 16 से कंपटीशन 2016 से कंपटीशन खेलने शुरू करते थे और फिर पहला कंपटीशन 2016 था? हाँ जी बिल्कुल, 2016 में फर्स्ट कंपटीशन था, 15 में स्टार्ट की थी। 2020 में अर्जुन अवार्ड मिला है। 4 साल में जो अचीवमेंट है वो रॉकेट की स्पीड से गई है। उम्मीद थी कि ऐसा हो पाएगा? नहीं जी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बस पता नहीं कैसे हो गया। कैसे कि आपकी मेहनत है, लगन है, तो किस तरह से बदला, कैसे रुझान हुआ कि शूटिंग में कैरियर बनाना है, शूटिंग सीखनी है, क्या रहा? बिल्कुल मतलब एक कैसे वो क्यूरियोसिटी रही है, कैसे वो सफ़र रहा? बचपन से शौक था जी। अच्छा। इसका शूटिंग का बचपन से ही था, तो पास में मेला लगता था, वहाँ पे जाते रहते थे। फिर जैसे धीरे धीरे रेंज पास का मेला खिवाई गाँव का? हाँ जी, हाँ। जो मेलों में जो निशाना लगाते हैं वो वाला? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। वही मेले में था। फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो पास में रेंज थी वहाँ पे जाना स्टार्ट किया। अच्छा। जब से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो शौक को कैसे लगा कि मतलब परिवार वालों ने क्या सपोर्ट किया या अपोज किया? जैसे गांव में होता है, जनरली मानते नहीं बच्चों की बात, तो कैसे परिवार की तरफ से कैसे सहमति रही? नहीं जी, परिवार की तरफ से फुल सपोर्ट थी, पूरी सपोर्ट की परिवार वालों ने, तभी ये सब हो पाया। अगर परिवार वालों की सपोर्ट ना होती तो मुश्किल था। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था आपका पिछले में, जो उसमें आंटी जी आपकी मम्मी का भी था, वो कह रहे थे कि सौरभ रोज जाता था तो पढ़ाई से बचने के लिए भी वो कहता था कि मैं तो शूटिंग सीखूँ। कि मतलब ऐसा तो नहीं था शुरुआत में है कि साला पढ़ाई का झंझट है, इतना झंझट है शूटिंग के थ्रू, कैसा है मतलब, क्या ये कितना सच है? कैसे ही मान सकते हो, ये भी है। ये भी है। अच्छा, तो ये जो अर्जुन अवार्डी का मामला है, ये 4 साल में इतना है, तो क्या मतलब इसके पीछे लगातार सतत मतलब किस तरह प्रैक्टिस करते हो, कितने घंटे रहती है, मतलब ये किस तरह से रहा? डेली रेंज पे जाना होता था। सुबह चलते थे, अपना लंच लेके जाते थे, फिर शाम को आते थे, रेंज से प्रैक्टिस करते थे। फिर धीरे धीरे से मैच होते थे, फिर कैंप लगते थे, वहाँ प्रैक्टिस करते थे कैंप में। ऐसे ही स्टार्ट हुई धीरे धीरे शूटिंग। ज़्यादा समय देते रहे तो लगातार। अच्छा, निशाने सारे आपके फिट बैठते हैं, वजह क्या, मतलब कैसे, मतलब बिल्कुल सटीक सारे 30 निशाने पर कैसे बैठते हैं? इसके पीछे क्या सूत्र है, क्या गुर है? इसका तो जी मुझे भी कुछ नहीं पता। नहीं, जब निशाना लगाते हो तो दिमाग में क्या रहता है? कुछ नहीं, नॉर्मली जो सबके में रहता है वही रहता है। अच्छा, बस ये है कि जो हमने सीखा उस समय भी कुछ दिमाग में चलता है कि जब निशाना लगाते हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ये है कि जो हमने सीखा है, जो हमारा बेसिक है, उसको फॉलो करना है। अच्छा, मतलब प्रोफेशनल तरीके से जो स्किल्ड आपने ली है उसको अप्लाई करते हो? जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, ये अब भविष्य में क्या सोचते हो, भविष्य में क्या करना है, अगला लक्ष्य क्या है, अचीवमेंट क्या करना चाहते हो? जी, जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी तब भी मैंने कुछ नहीं सोचा था, और अभी मैं कुछ नहीं सोचूंगा, बस करता रहूँगा। अच्छा, कर्म, गीता का जो सारा है कर्म पर ध्यान है, फल पर नहीं है। जी। अच्छा, नहीं, टोक्यो ओलंपिक आ रहा है, देश को भी उम्मीद है, आपको भी उम्मीद है, कैसे मतलब इसको? ये कंपटीशन तो सभी सेम होते हैं, वही खिलाड़ी होते हैं, वही टारगेट होता है, वही पैलेट्स होते हैं, वही पिस्टल होती है, अपनी पिस्टल होती है, कोई चेंज तो होता नहीं। बस इतना कंपटीशन का नाम रखा गया है कि वो वर्ल्ड कप है, वो ओलंपिक है। वैसे तो सब सेम ही होता है और मैं सबको सेम ही लेके चलता हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें वर्ल्ड स्तर पर जो ओलंपिक सबसे बड़ी स्पर्धा पूरे दुनिया की होती है, उसमें पूरे दुनिया के लोग आते हैं 4 साल में, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर महसूस होता नहीं? इसका प्रेशर का तो जी ऐसा है जी,
वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, ये भी 4 साल में एक बार आती है। एशियन गेम है, ये भी 4 साल में एक बार आती है। और ये मैं खेल चुका हूँ, तो पता है कि जो कंपटीशन ओलंपिक, जो कॉम्पिटिटर आएंगे, जो खिलाड़ी आएंगे, जो ओलंपिक में आएंगे, वो एशियन गेम में थे और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में थे, और वही जो वर्ल्ड कप में आते हैं वही ओलंपिक में होंगे, कोई अलग से तो आएंगे अच्छा, कोई वो हवा नहीं है कि बड़े खिलाड़ी आएंगे छोटे खिलाड़ी, कोई फर्क नहीं है पड़ता, कोई आए हैं। नहीं। जी। अच्छा, मैंने सुना कितने मेडल जीत चुके, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कमरा पूरा गोल्ड मेडल की भरा पड़ा है, कि क्या कितने जीत चुके हो अब तक? जी गिने तो नहीं है और याद भी नहीं है जी कितने हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर नेशनल लेवल पर देखें तो कितने नेशनल अवार्ड्स हैं, कितने अपने स्टेट में तो ये है लक्ष्मण अवार्ड और अर्जुन अवार्ड जो राष्ट्रीय का है, और इंटरनेशनल में एक आईएसएफ फेडरेशन का है गोल्डन टारगेट अवार्ड, एक वो है जी। तो घर पे प्रैक्टिस घर पे ही करते हो कैसे, अब ये कोरोना काल में कैसे? हाँ जी, घर practice- पर ही चल रही है अभी। अच्छा, कोच उधर से सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, फ़ोन पे बात होती रहती है कोच से। अच्छा, नए जो लड़के हैं जो करियर शुरू कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, मतलब किस तरह से उसको शूटिंग को लेना चाहिए उन लोगों को? ये जो कोच सिखाता है, जो सीख रहे हो सिर्फ उसी को फॉलो करो। अच्छा, ये नहीं कि मतलब हमारा क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, समय के हिसाब से सब होएगा। कलीना एक बहुत मतलब मेरठ जनपद का सबसे लास्ट वाला सीमांत गांव था, आपने रोशन कर दिया, क्या कहेंगे मतलब कि एज ए प्रदेश, एज ए जिले को लेकर आपकी क्या सोच है, कि क्या समझते हैं, मतलब क्या चाहते हैं? जी, गांव है, गांव में यहाँ पे आसपास इतनी फैसिलिटी होती नहीं, बस ये है कि जो मतलब कोई भी स्पोर्ट में हो उसको खिलाड़ी को मैनेज करना पड़ता है। अपनी संघर्ष से, अपनी मेहनत के बल पे ही आगे बढ़ना पड़ता है बिना। जी बिल्कुल। तो ये थे सौरभ चौधरी, जो लगातार अपने बल पर, जैसा अभी कहा लास्ट में, कि अपने ही बल पर, अपने ही बूते पर, अपनी मेहनत के बल पर ही अपने आप को घड़ना पड़ता है, तब सफलता जाकर कहीं आती है। नमस्कार। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।